Audience, Bismillahirrahmanirrahim. Today we have talked with Miss Anmol Shiraz. She is leading broadcast journalist as well as she is a renowned the PTV anchor person from Khyber Pakhtunkhwa. It's very great honor for us that she is here. We would like to cover the aspects that mostly we have some cultural aspects related to our provinces और हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे हम चाहते हैं कि हमारे जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं उनमें क्या क्या हो रही हैं उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमारे ना सिर्फ मीडिया के पर्सपेक्टिव से बल्कि और भी ऐसी बहुत सारी हकाइक होती हैं जिनको हमें नहीं पता होता तो हम ये चाहेंगे कि हम खैबर पख्तूनख्वा से मैम बिलोंग करती हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो इस फील्ड में क्यों आई और वहाँ से उन्होंने कैसे ग्रो अप किया जबकि हमें ये बताया जाता है कि आज से 10-15 साल पहले केपी के में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी और फीमेल्स का इतना ज़्यादा बाहर निकलना या उनके उस हवाले से चीज़ों में आना और स्पेशली मीडिया में आना एक चैलेंजिंग फैक्टर के हवाले से था सो थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस प्लीज़ हमें थोड़ा बताइएगा कि आपने अपनी अर्ली लाइफ के हवाले से क्या एक्सपीरियंस किए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खैबर पख्तूनख्वा से मुझे उठाया और आपने इतना ज्यादा मेरी तारीफ की। मैं बड़ी एक छोटी सी इंसान हूँ, इतना बड़ा आपने मुझे बढ़ा चढ़ा के बताया। मैं बेसिकली एक सहाफ़ी हूँ और प्रिंट मीडिया में मैं ज्यादा वो करती हूँ। अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा दे दिया है, लेकिन बेसिकली मेरी जो कंट्रोल है या मेरा की है वो राइटिंग है। मैं ओके वॉइस ऑफ केपी से ताल्लुक रखती हूँ। वॉइस ऑफ केपी के लिए बेसिकली मैं काम करती हूँ। इसके साथ साथ हमारे मुअज़्ज़म इदारे आईएसपीआर के साथ मैं हिलाल में लिख रही हूँ। और अच्छा अभी रिसेंटली पीटीवी का मेरा एक प्रोग्राम है केपी डायरीज में, वो उसमें एज एन एंकर करती हूँ। तो इसके बाद आप फ्लोट करते जाए, क्वेश्चंस बताती जाती हूँ। अच्छा तो बेसिकली आप अभी हिलाल के साथ कर रही हैं काम हाँ, मैं हिलाल के लिए लिख रही हूँ। आप लिख रही हैं अच्छा ये काफी पुराना मैगजीन है व्हेन आई वाज इन माय चाइल्डहुड में काफी पढ़ते थे हम इसको हमारे ये इतना, मैं जब भी हिलाल में मेरा छपता है या मैं हिलाल के लिए मैं लिखती हूँ तो आई फील रियली प्राउड कि आप इतने बड़े इदारे के मैगजीन में आप छप रहे हैं। आपके लिए बड़ा एक मोमेंट ऑफ प्राइड हो जाता है, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से। आपको आप वहाँ की फीमेल्स को लिख रहे हैं, उनकी फीमेल्स के बारे में लिख रहे हैं, यहाँ के अचीवमेंट्स के बारे में लिख रहे हैं। ऐसा ही आप है एक तरह से को रिप्रेजेंट कर रही हैं हिलाल में। बिल्कुल सो मैम आपने बेसिक आपने क्या किसमें एकेडमिक किसमें है आपकी अच्छा, मैट्रिक तक तो मैंने हमारे जहाँ यहाँ एक डिलेमा है कि साइंस ही आपने हाँ जी करनी हाँ है। जी ये तक भी मुझे जोर दिया गया जी आपने प्री मेडिकल करना है और आपने बनना है डॉक्टर। ठीक तो हो गया डॉक्टर बनने का कोई शौक था भी नहीं। ऑल तो मेरे एकेडमिक्स बड़े अच्छे थे, आई एम वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स। तो करते गई जोर पे प्रेशर पे कि बस करें करें। जब मैंने ये कर लिया कि यार अब जिंदगी में आपको एक दफा ही जिंदगी मिलती है, तो जी उसको जी भी अगर आप थोड़ी सी अपनी मर्जी चला लो तो क्या जाएगा, उसके बाद तो आपने मर ही जाना है। सही बात तो बीए जर्नलिज्म में मैंने किया एडवर्ड्स कॉलेज से। उसके बाद मास्टर्स भी जर्नलिज्म में और एमफिल भी मीडिया स्टडीज में। मेरा जर्नलिज्म से लगाव स्कूल टाइम से था, जब मैं देखती अच्छा थी कि हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी है या वल्नरेबल मार्जिनाइज कम्युनिटीज हैं, इनके ऊपर कोई लिखता नहीं है, इनकी कोई आवाज नहीं बनता, या ये इतने दबे हुए और पिसे हुए होते हैं कि जहाँ ये अपनी आवाज उठाते हैं वहां इनको दबा दिया जाता है, प्रेशर ग्रुप्स इन पे ऐड हो जाते हैं। तो कोई ना कोई इनकी आवाज बने। इसके साथ जब मैं इन पे काम करने मैंने शुरू किया, मुझे ये भी पता चला कि ठीक है, इश्यूज तो एग्जिस्ट करते हैं, वो हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। जी जो जी जी जो चंक लोग, चाहे वो विमेन हैं, हाँ चाहे हाँ वो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, जो भी हैं, इश्यूज हर जगह एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन हम हमारे यहाँ जो लोग हैं ना उनको बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं जैसे यहाँ आपके लिए सांस लेना भी मुश्किल है और जीना भी मुश्किल है। आई डोंट थिंक, जब मैंने इन पे काम करना शुरू किया, इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इश्यूज को एड्रेस करने को और टैकल करने का तरीका होता है। बिल्कुल हुकूमत तक आप आवाज, हुकूमत क्यों नहीं, आपको इतना लग्जरी हुकूमत दी, इतनी फिजिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दी है अपनी पॉलिसीज में, आपके लिए बड़ा कुछ किया हुकूमत ने। तो हमारे यहाँ लोगों का एक अलग दिलेमा ये भी है कि वो माइनॉरिटी कार्ड या वुमन कार्ड का यूज करते हो, मैं औरत हूँ, कुछ भी हो जाए तो औरत के साथ जाती हुई है। ये इसको हम नाजायज तरीके से अब इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। आपके पास इतने लॉज आ गए हैं विमेन को लेके और चीजों को लेके कि आप उनको मिस यूज करना स्टार्ट हो गए हो। और जिन खवातीन के साथ या जिन लोगों के साथ रियलिटी में भी हो रहा है, उनको भी फिर इंसाफ नहीं मिलता। लोग समझते हैं यार सही बात इसने है भी ड्रामा। सही कह रही हैं 100% ऐसा ही है
माइनॉरिटी को भी लोग प्ले कर रहे हैं, इसी वजह से वो प्ले करते हैं कि आपको बाहर से फंडिंग आनी शुरू हो जाएंगी, हमारे साथ पाकिस्तान में बड़ी ज्यादती हो रही है जी, हमें तो जीने नहीं दिया जा रहा, हमारे राइट्स एक्सरसाइज नहीं दिए जा रहे। देखिए ये चीजें एग्जिस्ट करती है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ आपके साथ होगा, तो आप जाके उस मुतल्लिका पर्सन को बताओ, बजाय इसके कि आप अपने मुल्क को नेगेटिव तरीके से किसी प्लेटफॉर्म पे नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट करो। इंटरनेशनली हम सब जो है एम्बेसडर्स हैं अपने मुल्क के, बिल्कुल तो ऐसा ही है, पॉजिटिव। ऐसा ही है। तो ये चीजें थी जो मैंने फिर मद्देनजर रख के मैंने कहा नहीं यार काम करना है। हुँ। सो आपके फैमिली फादर की तरफ से, मदर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी? नहीं, बस मेरे डैड का ये था कि तुमने डॉक्टर बनना है, सीएसएस की तरफ, तो जब उन्होंने कहा यार ये तो ढीठ है, इसलिए कुछ भी नहीं करना, बस करने दो, बनने दो इसको जर्नलिस्ट। और अच्छा, जब मैं बनी, अब मैंने अपने आप को मनवाया है इस फील्ड में। ऐसा नहीं है कि बस मैंने अगर अपनी मर्जी की है तो मैंने उनका सर झुकाया, कुछ ऐसा किया, अपने आप को मैंने मनवाया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज मेरी मदर का जो सपोर्ट है, हुँ, वो हुँ। मैं उसका एहसान नहीं उतार सकती। आज अनमोल आप देखते हैं जो बड़े दबंग तरीके से, हवाई तरीके से कभी इधर उड़ के जाती, कभी उधर, कुछ हुँ, भी कर सकती, वो इसी वजह से कि उसकी मदर ने उसको बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट किया। अगर वो मुझे ना करती तो शायद मैं आज ऐसी ना होती, शायद बिल्कुल। मेरी भी कहीं शादी हुई होती या कुछ हुआ होता। नहीं, वो भी अच्छी चीज़ है एंड आप इंशाल्लाह उसमें भी तो ज़रूर ये जाएँ। अर्ली एज मैरिजेस में मैं थोड़ा वो करती हूँ कि अर्ली एज मैरिज नहीं होनी चाहिए आपकी। हुँ, हुँ। आप अपने करियर पे फोकस करें, एजुकेशन पे फोकस करें, यस यू विल गेट मैरिड वन डे, बट आप शादी को सर पे रखते हुए ना कि बस आपका गोल शादी करना है, हाँ, 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 तो हाँ। शादी करना अपने आप को बनाए ताकि किसी को पता चले आपकी क्या वैल्यू और वर्थ है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। सो जो आपके वहाँ पे कॉलेज और स्कूल थे, उसके बाद यूनिवर्सिटी, उसमें आपको बीइंग फीमेल कभी कोई ऐसी इश्यू नहीं हुआ जो आप समझे कि आपके लिए मुश्किल पेश आई? नहीं, इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला, इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं और इनको टैकल करने का तरीका होता है। हुँ, हुँ। बिकॉज पख्तूनख्वा अब बड़ा ग्रो कर गया है, बड़ा हुँ, प्रोग्रेस कर गया है, हुँ, हुँ। लेकिन स्टिल यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बीइंग अ वुमन आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, 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 हाँ। भी वो अवेयरनेस नहीं है कि यार एक खातून कैसे इस तरह घूम सकती है, वो कैसे हुँ। ये सब कुछ कर सकती है। ऑल्दो हमारे यहाँ मैं अभी पिछले दिनों जो है मैंने बड़े कंजर्वेटिव बैकवर्ड एरियाज में कवरेज की है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज में। अच्छा, अच्छा। मैं आपको बताऊं, इज्जत मुझे वहां मिली है, जो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मुझे वहां मिली है, ये लोग सिर्फ तस्वुर या सोच सकते हैं। इनको ये होगा कि एक लड़की अगर इस अटायर में उधर जाएगी हाँ, हाँ, तो हाँ। शायद कुछ भी हो जाए। हुँ, लेकिन मुझे उन लोगों ने इतनी सिक्योरिटी, इतनी इज्जत दी है कि मैं दिल से उस चीज का बड़ा एहतराम कर रही हूँ। हुँ, 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 हुँ। तो हमारी सोसाइटी अब ग्रो कर रही है। जिस टाइम मैंने शुरू किया था, आई एम 26 बेसिकली, हुँ, आई एम हुँ, टू यंग फॉर, जिस टाइम मैंने शुरू किया था इट्स बीन लाइक 3 years नाउ। हुँ। तो अच्छा। आपकी सोसाइटी की फेस चेंज होती है, उस वक्त चैलेंजेस आपके बड़े ज्यादा थे, यार ये खातून जो है ये कहीं भी आके हमसे अपडेट्स ले रही है या इंफॉर्मेशन ले रही है, हाँ, हाँ, हाँ। एक्सेप्टेंस नहीं, लोगों में वो एक्सेप्टेंस है। ठीक हो गया। तो ये जो आपने जब स्टार्ट किया और उसके बाद फिर आप जैसे डिफरेंट चैनल्स और इनके साथ अटैच हुई, तो ये किस तरह आपकी सिलेक्शन वगैरह कैसे हुई? उन्होंने आपको कोई हिंड्रेंस नहीं, आप इज़िली सिलेक्ट हो गई? नहीं, पहले मैंने काम करना शुरू किया था, एक यूके बेस्ड कॉर्पोरेट सेक्टर है इकान, इसमें मैंने ऑनलाइन काम करना शुरू किया था एज अ कंटेंट मैनेजर। मेरा ओके। काम देखते देखते उन्होंने मुझे हेड कंटेंट मैनेजर बनाया, फिर प्रोजेक्ट लीड भी मुझे उन्होंने बता दिया, इसके बाद मुझे कम्युनिकेशन ऑफिसर भी उन्होंने बना दिया था। अच्छा, मेरे लिए माशाल्लाह। बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई थी मुझ पे। लेकिन वहां से मैंने बड़े छोटे से स्टार्ट किया है। मेरी तनख्वाह उस वक्त थी 20-25 हजार थी, उस बीस अच्छा। पच्चीस हजार से आप अच्छा कमा रही हूँ। हुँ। तो बड़ा छोटे से मैंने स्टार्ट किया है, हम सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होती जी, हैं, जी, जी, तो जी। आई स्ट्रगल इन माई लाइफ। और अब मैं वॉइस ऑफ केपी के साथ काम करी, वॉइस ऑफ केपी इज लाइक अ बेबी फॉर मी, ओके। बिकॉज जब ये 26 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ था तो आई वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल जो उसमें काम कर रही है, हम जो ओके। शुरू से काम कर रहे हैं उसमें। तो आपने फर्स्ट ईयर कौन-सा था आपका बाय द ईयर? सॉरी, कब स्टार्ट किया था, कौन-सी ईयर में? मैंने अपना स्टार्ट लिया था 2015 से। 2015 यानी आपको ऑलमोस्ट 6 इयर्स हुए हैं। 6 years हो गए, लेकिन उस वक्त आपका, अब मैं अपने आप को इसलिए कहती हूँ कि उस वक्त मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, आई वॉज नाइव।
नाउ आई थिंक आई एम मैच्योर इनफ टू टैकल द सोसाइटी इश्यूज। मैंने कैंपस रेडियो में काम किया, मैंने ऑस्ट्रेलियन जर्नल सिटी जर्नल के लिए काम किया, मुख्तलिफ और इदारों में भी मैंने काम किया, लेकिन थोड़े टाइम के जस्ट फॉर एक्सपीरियंस कि आपको पता चले रेडियो कैसे काम करता है, न्यूज़पेपर कैसे काम करता है, एक न्यूज़ चैनल किस तरह काम कर रहा है। तो हर चीज़ का मैंने आइडिया लिया रिसर्चर होते हुए, क्योंकि मैं बेसिकली एक रिसर्चर हूँ, मास्टर से मेरा रिसर्च था, एमफिल में मेरा रिसर्च है, तो इसके साथ साथ मैंने ये चीज़ें सीखी। सो आपने एमफिल मास्टर सब कुछ ये जर्नलिज्म में किया? जर्नलिज्म में किया थ्रू आउट। थ्रू आउट यहाँ किया। और आगे डॉक्टोरल पीएचडी का प्रोग्राम? वो भी मीडिया स्टडीज इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह, बेस्ट विशेस फॉर दैट। सो अनमोल, आप क्या समझती हैं कि इस हवाले से जो हमारे पाकिस्तान में एक मीडिया का भी, जिसे आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, हमारा टॉपिक भी ये है कि जर्नलिज्म और डिजिटल वर्ल्ड में जो कुछ हम प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें आप क्या समझती हैं कि हमारे दो मेरे ख्याल में पर्सपेक्टिव होते हैं मीडिया के हवाले से? एक वो जो न्यूज़ का प्योरली होता है, जिसमें करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं और वो आ जाते हैं, उस पे खैर हमारा टॉपिक ये नहीं है, उस पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हमें बताया ही जाता है कि दो इसके पैरामीटर्स होते हैं। और दूसरा ये है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि जिसमें क्या-क्या हमारे जिसमें आपके टीवी सीरियल्स आ जाते हैं, ड्रामास भी आ जाते हैं, आपके टॉक शोज़ डिफरेंट भी आ जाते हैं। सो इन योर ओपिनियन और एक्सपीरियंस, आप क्या समझती हैं कि सोसाइटी पे क्या चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करती है? लाइक यंग लड़कियाँ, यंग लड़के किन चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो फिर किस तरह से उन चीज़ों को मॉडल करते हैं अपने लिए? अच्छा, हमारे पास मीडिया में एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी का ये होता है कि अगर एक इंसान, जैसे आपका एक बीज आप बोते हैं, तो जी, अगर जी। आपने एक बीज तो उसमें से उसका फल निकला, तो कल्टीवेशन में होता है कि मीडिया जो है वो आप में अगर 4 घंटे से ज्यादा, हमारे पास एक लाइट व्यूवर्स होते हैं, एक हैवी व्यूवर्स होते हैं। ठीक है। 4 घंटे से कम तो उनको लाइट व्यूवर्स कहेंगे, और 4 घंटे ज्यादा वो हैवी व्यूवर्स। हुँ, हुँ। हैवी व्यूवर्स जो है वो जितना देखेंगे वो उसको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक टाइम पे हमारे यहाँ स्टार प्लस के ड्रामे बड़े हाँ, हाँ, मशहूर हाँ, हो हाँ। गए थे, ऐसे। हर घर वो चीजें चल रही थी, सास बहू। तो ये इस तरह था कि लोगों ने अपनी जिंदगी में उस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश कर ली थी। आज भी अगर इस चीज को, इस नैरेटिव को मैं इस सोसाइटी में भी देखूं, तो हमारा मीडिया, अगर अभी टॉक शोज और टीवी सीरियल्स इस वाले की बात करते हैं, तो आई थिंक हमें न्यू स्क्रिप्ट लानी या न्यू स्टोरीज लाने की जरूरत है। बस हो गया ना कि लड़के को लड़की से मोहब्बत हुई और भाग के, और घर वालों ने शादियां नहीं करने दी, और एक मर्टी हैं और बड़े ड्रामे हैं। ऐसे। तो बस अब इससे निकले, लोग अपनी जिंदगी में उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भी इसी इसी पेस पे वो चल रहे हैं, उनका इंटरेस्ट भी ऐसा ही है। हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसी चीजें बनाएं जो कि सोसाइटी में कोई किरदार अदा करे, ना कि ये कि लड़के को लड़की से मोहब्बत होगी, यूनिवर्सिटी में मोहब्बत होगी, ठीक है, ये चीजें जी, जी। एग्जिस्ट करती हैं, अगर जेंडर तो अट्रैक्ट होगा इसमें। जी, जी, जी। लेकिन ये नहीं कि आपकी सोसाइटी हर ड्रामे में ही आपको ये है कि जादू टोना हो गया, और शादी हो गई और कत्ल हो गया और लड़का लड़की भाग गए, और चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो बिल्कुल हमारे ऐसे। राइटर्स से भी लिखते हैं, जब भी देखो तो यहाँ तो लड़का मर जाता है लड़की की मोहब्बत में, जैसे मेरे पास तुम हो, मर गया। हाँ जी। हो इसे, तो हमारे जब वो मरता है तो यहाँ ऑडियंस भी इतनी रोती है, उनको रेटिंग मिलती है। तो ऐसी चीज दिखाई जाए जिसमें उनको पता चले प्रोडक्टिव हो। आपके लिए तालीम जरूरी है, आपने इस मुल्क को किस तरह बनाना है। ऐसी चीजें क्यों नहीं दिखाई? जैसे हमारे पास एहदे वफा, कितना कुछ हम उसके अंदर हुआ था, हम लोगों ने सब कुछ उसके अंदर कवर कर लिया था। ठीक है, मोहब्बत को भी उन्होंने कवर किया, मुल्क से मोहब्बत को भी कवर किया, दोस्ती को भी कवर किया, करियर्स को भी कवर किया, सब कुछ उन्होंने कवर कर लिया था इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट्स हाइलाइट किए कि हमें यही बताया जाता है। और फिर उसमें एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, जिसके लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म ही बेसिकली लॉन्च किया, एक छोटा सा, जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि शायद कभी वो यही है कि डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया, और हमें हर ड्रामा में ऑलमोस्ट ये डाइवोर्स दिखाई जाती है कि जी बस ये हुआ है और फिर सेपरेशन हो गई और फिर ख़त्म। और हम ये नहीं सोचते कि उस पे हमारे जो चाइल्ड साइकोलॉजी के वाले से बच्चों पे क्या असर जा रहा है, वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें रिवाइज होने की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें आप क्या समझती हैं कि जो हमारे रीजनल एस्पेक्ट्स है, जैसे आप केपीके में हैं, उनमें कुछ चेंजेस आई या वो अभी तक ट्रेडिशनल ही हैं उनमें, सीरियल्स में, अपनी राइटिंग में, कंटेंट में? रीजनल के मैं खुसूसन केपी की बात करती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मैं पंजाब और बलूचिस्तान का तो इतना, ना कराची के मैं रीजनल उसको इतना देखती हूँ। हुँ, हुँ। तो केपी का हाँ मेरा अंदर भी होती है, आई कीप एन आई ऑन केपी ग्लैमर मीडिया। तो आई थिंक बहुत माइनर सा चेंज आया है। मुझे लगता है कि आपको न्यू फेसेस की जरूरत है,
और थोड़ा ये गन कल्चर, बंदूक कल्चर से निकल कर और वडेरा कल्चर से निकल के आप थोड़े ड्रामास अपने बनाएं, ताकि लोगों को पता चले कि बस अब फ्यूडलिज्म खत्म हो गया है इधर, अब केपी की सोसाइटी भी प्रोग्रेस कर रही है। इसके साथ ठीक है, हमारे पुराने एक्टर्स हैं, ओल्ड एक्टर्स हमारे, जो हमारे लेजेंड्स हैं केपी में, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जी लेकिन जी, ऐसा आई ही ऐसा थिंक ही। अब न्यू टैलेंट को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। हमारे पास यहाँ बड़े टैलेंटेड यंग लड़के लड़कियां हैं, और वो चाहते हैं कि उनको एक ब्रेक मिले। और मैं, मेरा अपना ये है कि अदर देन दैट, वो ट्रेडिशनल हमारी स्टोरीज या खैर पख्तूनख्वा की जो एक उनको राइटर्स को या एक ही स्क्रिप्ट लिखने का मिला हुआ है, इसको छोड़ के अगर आप थोड़ा सबक आमोज ड्रामे करें तो अच्छा होगा। अब वही लोग हैं जो इस चीज को अपने ऊपर अडॉप्ट करते हैं, बच्चे उन्होंने बंदूकें पकड़ी होती हैं, वही वाली बात जो मैंने पहले की है कि फिर घर घर लड़ाइयां भी होती हैं, औरतों को लगता है कि मेरा शौहर इस तरह कर रहा है, उस तरह कर रहा है, आप वो चीजें अपने ऊपर अडॉप्ट करते हो। और मर्दों ने भी खुद को खुद से गुंडा बनाया होता है, इतने गिरेबान खोल के, और गुंडे बने होते हैं। आई थिंक हमारे केपी को भी थोड़ा ग्रो करना चाहिए, और विद टाइम इट विल चेंज। आई थिंक इट विल चेंज। हमारे यहाँ लोगों में कैपेसिटी है, पख्तूनख्वा के लोगों में बहुत कैपेसिटी है कि वो चेंज को अडॉप्ट करते हैं और वेलकम करते हैं। उन्होंने हमेशा इसको एक्सेप्ट किया है, चेंजेस को एक्सेप्ट किया है। तो मुझे लगता है कि चेंज आएगा, बट इंशाल्लाह। बहुत स्लो पेस आएगा। जी जी, इंशाल्लाह। हाँ, ज़ाहिर है स्लो तो मेरा ख्याल है हमारा ओवरऑल देखा जाए तो, अगर हम सेंट्रलाइज जैसे हमारे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अदर देन दैट तो बहुत टाइम ही लगा है हर चीज़ में इवॉल्व होने में, और हमारे जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटजीज में, तो डेफिनेटली वो टाइम टेकिंग चीज़ है। और फर्दर इस पे जो चीज़ जिस पे मैं चाहूँगा कि आप हाईलाइट कीजिएगा कि इन योर एक्सपीरियंस बट यू फील कि जो हमारा एकेडमिक सिस्टम है स्पेशली, उसमें क्या-क्या फ्लॉज़ हैं जो आप समझती हैं कि हमें जब प्रैक्टिकली हम जिसे कहते हैं जॉब पर्सपेक्टिव या लर्निंग एस्पेक्ट में जब हम निकलते हैं, तब एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफ होती है, और जो हम एकेडमिक्स में लेते हैं वो डिफरेंट होती है। इस हवाले से आप क्या कहती हैं? बड़ा खूबसूरत आपने एक क्वेश्चन पूछा है, और ये मैं अपने हर इंटरव्यू में भी बोलती हूँ कि हम जर्नलिस्ट जो है, हम भी फर्स्ट रिस्पोंडेंट होते हैं किसी भी इवेंट पे। खुदा ना खास्ता कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, तो हम भी उधर उसी तरह जाते हैं जिस तरह वहाँ पैरामेडिक्स जाते हैं, पुलिस जाती है, या और फोर्सेस जाती हैं उसको कवर करने। तो हम जर्नलिस्ट, मतलब मीडिया के जितने लोग हैं, हम भी फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स हैं। लेकिन अगर इनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तो ये ट्रेनिंग जर्नलिस्ट को क्यों नहीं दी जाती? हमारे इंस्टीट्यूशंस को तो बेड़ा ही करके है। यहाँ तो आपको थेरीज में वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जो कि आपकी पाकिस्तान की सोसाइटी में आप उसको अडेप्ट नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ैक्टली। और उनका आप कोई लिंक सकते हैं, उनका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। आप वो थेरीज वो पढ़ा रहे हो, वो गोरों की थेरीज है भाई। वो आप जो पढ़ा रहे हैं सारा कुछ तो गोरों की है उस सोसाइटी में। इस सोसाइटी का कैसे आप मुझे बता सकते हैं वो वाली थेरीज है, उसको किस तरह इस सोसाइटी में आप सेंट्रलाइज करके लेके आ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। सेकंड ऑफ ऑल, कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, उधर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली नहीं बताया जाता। अगर आप फील्ड में जाएंगे, आपने स्टोरी किस तरह बनानी है, आपने लिखना किस तरह, ये स्टूडेंट खुद ही सीखेगा। मैंने खुद सीखा, मेरे साथ और लोगों ने जितने भी हैं, हम प्रैक्टिकल फील्ड में। तो जिससे भी आप पूछेंगे वो यही कहेंगे कि खसूसन केपी में, कि हमने जो सीखा है हमने खुद सीखा है कि स्टोरी किस तरह बनानी है, अपनी बात किस निकालनी। वरना आपने खुद भी देखा होगा कि जब एपीएस का वाक़या हुआ था, तो एक बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं जिनको मैं जानती हूँ, नाम लेना उनको ज़रूरी नहीं है। वो जाके लाहिकीन से पूछते हैं, "अच्छा, आपका बच्चे को ये हो गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है?" यार खुदा के बंदे, उनका बेटा जो है ब्लास्ट में शहीद हुआ, उसको कैसा महसूस होगा? तो ये हमारे यहाँ लोगों की ट्रेनिंग है। तो आई थिंक जर्नलिस्ट को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप किस तरह के सवालात करेंगे, आप इस सिचुएशन में कैसे इसको टैकल करेंगे और कैसे लिखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और जहाँ पे ये आपने उसके वाक़ये की ज़िक्र किया, वहाँ उस वक़्त तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, और मेरे ख़्याल में एक मदर की क्या फीलिंग्स थी, और वो सारा हम अगर उस पे जाएँ तो बहुत ही पेनफुल वो है, और हमें वाक़ई उस वक़्त इस तरह के क्वेश्चंस स्पेशली करने वक़्त जो है वो सोचना चाहिए। देखिए, बड़ी ऑब्वियस होती हैं कि बिल्कुल। यार वो किस तरह महसूस करेंगे, खुश तो नहीं होंगे ना, वो बुरा ही महसूस जी, जी, करेंगे। जी, जी। और आपका इस तरह के बेतुके सवाल करना तो बनता ही नहीं है। आप वहाँ आए, अपने इवेंट को जो हुआ है उसको कवर करें, और बस बात खत्म। कैमरे की आंख से पूरी दुनिया को पता चलता है कि एक इवेंट हो गया है, एक इशू हो गया है। अब आप वहाँ जाके लोगों से इंटरव्यू करने का, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो जगह है कि आप वहाँ किसी से इंटरव्यू करें। सभी बहुत मतलब हम जैसे लोग उसको देख के इतना ट्रॉमेटाइज होंगे, एवरीबडी वुड बी इन ट्रॉमा, इन शॉक कि क्या हो गया है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है।
और दूसरा इसमें जहाँ तक हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो क्या ऐसी एकेडमीज और ऐसे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जो इस पे काम कर रहे हैं ट्रेनिंग के हवाले से जर्नलिस्ट की? नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में तो ऐसी कोई एकेडमीज नहीं अच्छा। है। हाँ, आपको ट्रेनिंग या वर्कशॉप आपकी होती है तो वो इस्लामाबाद से लोग आते हैं, कराची से आते हैं, या पंजाब से इधर आके वर्कशॉप ट्रेनिंग मुनक्किद करते हैं। लेकिन खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में आपके पास कोई ऐसी एकेडमीज नहीं है या ऐसे ट्रेनर्स नहीं है जो आपको बताएं। हमारे पास अपने जो जर्नलिज्म के लोग हैं उनका भी इतना इनपुट नहीं है इसमें कि वो यंग जर्नलिस्ट को किस तरह आगे ग्रो करेंगे या उनको किस तरह बताएंगे। तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन इधर नहीं है। ओके, ओके। सो इस वक्त जो रेशो चल रही है चैनल्स में और ओवरऑल केपीके के हवाले से वो आप समझती हैं कि मेल फीमेल का इक्वल है या डिफरेंस है? नहीं, इक्वल तो नहीं है। मतलब अभी भी ये है कि फीमेल्स को एज कम्पेयर टू मेल ज्यादा लेवरेज दी जा रही है। और मुझे लगता है उसे केपी में नहीं पूरे पाकिस्तान में दी पाकिस्तान जा में रही है दी जा रही कि है। फीमेल थोड़े अपर हैंड पे हो रही हैं अब, और जी, जी, मेल जी। जो है वो कम सारे जॉब उसमें कि फीमेल्स जो है जॉब में है और मेल जो है कम है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो मुझे ये लगता है, मेरा अपना ही अंदाजा है कि मीडिया में हमारी फीमेल्स आगे बढ़ रही हैं, उन्होंने अपना स्पेस बनाया है। अभी तक हम लोग इक्विटी पे नहीं आए, तो इक्वालिटी की मैं किस तरह बात करूँ? अभी तो हम एक मैं इक्विटी पे आऊंगी तो इक्वालिटी की बात करूंगी ना, अभी तो हम बिल्कुल ऐसा इक्विटी ही पे है। आ, तो इक्वालिटी तो नहीं है ना, वो एक रेशियो हमारा बड़ा कम है इधर। बहुत कम खवातीन जर्नलिस्ट है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में जो कि काम कर रही हैं। ओके। और इसमें जैसे आपने एक बात की इक्वालिटी की और वो कुछ जगहों पे एज भी मिल रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे इन माय एक्सपीरियंस जो मैं देखता हूँ कि जहाँ पे लेवरेजेस मिल रहे हैं फीमेल्स को, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा वो भी जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रही हैं इस चीज़ का? क्या आप एग्री करती हैं इस चीज़ से? यस, आई डू अग्री विथ यू। एज आई सेड इट बिफोर कि हमारे यहाँ लोग अपना प्रोफेशनल कार्ड, अपना जेंडर कार्ड, रिलीजन कार्ड, जो कार्ड उनको मिलेगा वो मिलेगा इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यूज करेंगे। यार, आपके राइट्स हैं, इनको आप सही तरीके से एक्सरसाइज करो, बिल्कुल ऐसे ही। अपने राइट्स का मिसयूज ना करो, ताकि आपको इतनी मुश्किल से राइट्स मिले उनको भी आप मिसयूज कर लोगे। जब ये नहीं रहेंगे फिर आप क्या करोगे? फिर आप बिल्कुल। वही चीखो पुकार के मेरे साथ ये हो गया तो वो हो गया। तो जो आपके साथ असल में हुआ, एक्चुअल में हुआ है, उसको आप करो। अपनी पावर को मिसयूज मत करें। जब हम पावर को मिसयूज करते हैं, किसी भी कार्ड को मिसयूज करते हैं, तो अपना नहीं बाकियों का हक भी खराब करते हैं जो बिल्कुल ऐसे वाकई ही। ही उसमें जरूरतमंद होते हैं उस चीज के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। सो इस हवाले से हम ये यानी कंक्लूड करना चाहेंगे कि जो हमारी सिस्टम में ये चीज़ें हैं हमें स्पेशली तो मेरे ख्याल में एक मुआशरा तो एक हम सब से ही बनता है, किसी एक फील्ड या किसी एक उससे तो ये है नहीं रिलेटेड। हमें हर फील्ड में इस चीज़ की, स्पेशली जो मैंने जैसे पहले क्वेश्चन भी किया और आपने भी हाईलाइट किया, हमारा जो एकेडमिक्स है हमें उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को ज़रूरत है रिवाइज करने की, ताकि हमारा जो बच्चा स्कूल से या बच्ची निकलती है उसको पता हो कि भाई कैसे हमने लर्निंग के एस्पेक्ट्स को रखना है। और सेकेंडली मॉल इस पे आप कवर कीजिएगा कि जो इस वक्त हमारे यहाँ मैस क्रिएट हो जाता है, लाइक एक न्यूज़ आती है फॉर एग्जांपल किसी बैड इंसिडेंट्स की, और उसके साथ अब जैसे सोशल मीडिया की कंपेन्स आ गई हुई हैं और उस पे आप देखती हैं कि समहाउ कोई एक वीडियो आ गई है और उस पे एक बहुत ज़्यादा बूम आ जाता है और फिर उसके इतने फॉलोअर्स हैं उस पेज के और दिस एंड दैट। इसको आप कैसे लेते हैं? क्या डिजिटल वर्ल्ड में हम आ तो गए हैं, लेकिन क्या ये इसका सही यूज़ है? देखिए, हमारे पास ये हर चीज का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने की यहाँ कोई गेट कीपर नहीं है। हमारे पास मीडिया में गेट कीपर्स होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी होती है। आपकी न्यूज बड़ी छांट कर फिर आगे जाके व्यूवर्स को या ऑडियंस को मिलती है। तो सोशल मीडिया पे आपकी गेट कीपिंग पॉलिसी नहीं है। कुछ भी उठाया आपने, कोई शिट न्यूज भी उठाई आपने, सोशल मीडिया पे डाल दिया, लोगों ने देख लिया, वायरल हो गया। और इसमें काफी न्यूज फेक भी होती हैं। हमारे पास जो हमारा एक्चुअल जर्नलिज्म है, चाहे वो प्रिंट का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का हो गया या रेडियो जर्नलिज्म हो गया, इन सब में चीजें बड़ी गेट कीपिंग के थ्रू बड़े प्रोफेशनल तरीके से जाती हैं। आप जाके कॉपी सबमिट करते हैं, फिर आपकी न्यूज को वेरिफिकेशन होती है, फिर आगे वो जाती है एडिटर के पास, उसकी वो कांट छांट करके फिर वो छापता है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या, मैंने कुछ भी लिख दिया, मुझ पे किसने चेक एंड बैलेंस करना है? और हमारे यहाँ लोग तो वैसे ही क्रॉस चेक तो करेंगे नहीं, वो कहेंगे बस ऐसा ही हुआ है, कर दिया उसको वायरल। तो हमारे पास न्यू जर्नलिज्म यहाँ है जिसको हम मोजो जर्नलिज्म कहते हैं, मोबाइल जर्नलिज्म। जी, आपके जी। पास आजकल मोबाइल, जिधर भी आपको कुछ नजर आ रहा है, जस्ट कैप्चर इट
एंड अपलोड इट। बट इस जर्नलिज्म का ये भी मैं कहूंगी कि लोग इसका हमेशा की तरह इसको मिसयूज कर रहे हैं। इसका नुकसान ये है कि इसमें कोई गेट कीपर नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है कि यार दिस इज गोइंग अगेंस्ट द स्टैंडर्ड पॉलिसी। अब आप खुद आप बैठे हुए हैं कहीं, आप किसी की भी तस्वीर जो है उसकी मर्जी के बगैर उसकी वीडियो नहीं बना सकते, ये साइबर क्राइम में आता है। लेकिन हमारे यहाँ आपस में लड़ाई हुई, लॉर्ड जी उसने भी मोबाइल निकाला, मैंने भी मोबाइल निकाला, हमने वीडियो एक दूसरे की बनाना शुरू कर दी बगैर ये सोचे उसमें उसका कॉन्सेंट नहीं है। और हमारी थोड़ी देर की वो गर्मा गर्मी की वजह से एक बंदे की जिंदगी, उसका पूरा करियर, उसकी लाइफ, उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत बात आपने की। एट द एंड इसमें आपने मैं ये आपसे कहूँगा कि एक मैसेज के हवाले से भी बात है, और दूसरा हमारा जो टॉपिक रिलेटेड टू देयर सर्विंग भी है। वो ये है कि आप समझती हैं कि हमारे इस वक्त सोसाइटी में टॉलरेंस पेशेंस की बहुत कमी हो चुकी है, और हर फील्ड में ऑलमोस्ट। और हम इस हवाले से यू कैन से कि जिसमें हमारे अखलाकियात या मुआशरे के हवाले से हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होता जा रहा है, जिसमें हमारे रिलेशनशिप्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसमें मेल फीमेल हों जो भी हों उनका एक आ रहा है। इस हवाले से हमें किन किन चीज़ों पे काम करना चाहिए कि क्या कैसे हम अपनी सोसाइटी में एक जिसे कहते हैं तमीज़, तमद्दुन, अमन, सुकून और इत्मीनान को हम उजागर कर सकें। तमीज तबदुल, और उसको करने के लिए हमें चाहिए कॉम्प्रोमाइज और ज्यादा से ज्यादा फैमिली सेटिंग्स करना। देखिए, जो हम कहते हैं कश्मीर का मसला चल रहा है, ये मसले चल रहे हैं, वो मसले चल रहे हैं, इश्यूज हर जगह होते हैं, घरों में भी होते हैं, घरों से बाहर भी होते हैं, दोस्तों में, हर रिलेशनशिप में होते हैं। हमें चाहिए कि हम ये चीजों को अडॉप्ट करने की बजाय उससे कोई लेसन लें। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा कि यही चीजें हमें मीडिया में दिखाई जा रही हैं, लेकिन ये मुझ पर डिपेंड करता है मैं किस तरह उस मैसेज को कंसीव कर रही हूँ। क्या मैं उसको पॉजिटिव वे में कंसीव करूँ या नेगेटिव वे में कंसीव करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। देन हमारे ट्रेडिशनलिज्म से हमें नहीं निकलना चाहिए। हमारे मुल्क मट्टी की खूबसूरती ही यही है कि हम लोग बड़े ट्रेडिशनलिस्ट लोग हैं। हम हाँ अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से बड़े जुड़े होते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, हम जितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन वहाँ हम्म। हमें हमारे ट्रेडिशन कि हम बड़े अट्रैक्ट होते हैं। हाँ हाँ। तो एक बैठ के अगर आपके कोई इश्यूज आपस में चल रहे हैं तो बैठ के एक टेबल पे सॉल्व करो, टॉक अबाउट योर इश्यूज, डिस्कस देम, फाइंड वेज। हमारे यहाँ लोग ये नहीं करते, लेकिन अपने से उसको खत्म करने की करते हैं। देखिए, अगर आपका 5 साल का किसी से एक ताल्लुक है, एटलीस्ट खत्म करने के लिए 5 महीने तो आप लगाओ। एक 5 साल के ताल्लुक को हम ऐसे चुटकियों में खत्म कर देते हैं। ख़त्म कर देते हैं, ऐसे ही ऐसे ही, एक बात पे ख़त्म कर देते हैं। हमें चाहिए कि खसूसन ये कि मेल्स को भी, हाँ ठीक है, फीमेल्स को खुदा ने बड़ा माशरे पे खुदा ने बड़ा हमें सब्र करने का, कॉम्प्रोमाइज करने का वो दिया, एक हिम्मत दी, पावर दी है, जिसकी वजह से वी आर सुपर वुमेन। हम्म। लेकिन मेल को भी मेल्स चाहिए कि को भी थोड़ा सा चाहिए। वो, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा और इसी तरह रिश्ते और सोसाइटीज ग्रो होती हैं। ऐसे सोसाइटीज को डिस्ट्रॉय या घर destroy करने की बजाय हमें हर चीज का सोल्यूशन देखना चाहिए। हर कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम जब भी आप आती है ना, विदाउट सोल्यूशन नहीं आती है। फॉर एवरीथिंग सोल्यूशन एग्जिस्ट, तो आप सोल्यूशन की तरफ जाए। और आखिरी बात, जो हमारी खवातीन हैं जो मुझे देख रही हैं, यंग लड़कियां हैं, और लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि जस्ट गो विद द फ्लो, अचीव योर ड्रीम्स। जिंदगी आपको एक दफा मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। और जब आप एक सर्टन लाइफ की स्टेज में जाएंगे, 30s 40s में, तो आपके अंदर ये एक रह ना जाए कि यार मैंने तो ये किया नहीं था, मुझे हाँ। उस वक्त ये डालना था, मुझसे हो नहीं सका था। तो आप बात करें अपनी फैमिली में, अपने फादर से, जो जिससे भी आपके ऊपर अगर स्ट्रिक्टनेस या वो आप अपनी चीज से रोक रही हैं, टॉक टू देम, बजाय इसके कि आप अपनी ड्रीम को अचीव ना करें, आप बैठे हैं किसी गलत रास्ते की तरफ जाएं। जस्ट टॉक टू योर फैमिली। पेरेंट्स हमारे कोई जाबिर जल्लाद नहीं है कि हम बात करेंगे तो वो हमारी बातों को सुनेंगे नहीं। आप उनसे बात करें और अपनी ड्रीम्स को अचीव करें, कभी अपनी ड्रीम्स को खत्म ना होने दें। स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल ऐसा ही है, ये असल बात है कि हमें उस हवाले से चीज़ों को देखना है। और ये जो पॉइंट आपने जैसे कहा कि हमारे जो क्या नाम है इसका, फिर सिस्टम के हवाले से है। और इसको हम जहाँ तक मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस में, कि हमें चीज़ों को जैसे मिलजुल के और उस तरह रिजॉल्व करना चाहिए। इसी तरह हमें अपने जो जिसे कहते हैं सोसाइटी में भी, हम अपनी रोड पे हैं, अपने प्रोफेशन में हैं, वहाँ पे भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इश्यूज हैं, हमें उनको इसी तरह हैंडल करना चाहिए जैसे हम अपने जिसे कहते हैं लव्ड वन के लिए या अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए उनमें हम चीज़ों को रखते हैं, तब भी एक मेरे ख्याल में एक हम सोसाइटी में ग्रो कर सकते हैं।
हाँ, आप अपनी जगह भी ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊँ हमारे जहाँ यहाँ जो ये लोग हैं ना, अभी तक हमारे लोगों में इतना नादीदापन है ऑपोजिट जेंडर को देखकर। हाँ तो थोड़ा हाँ। उनको इस किस्म के क्वेश्चंस पूछना बंद करना चाहिए। मैंने पिछले दिनों व्हाट्सएप पे बड़ा, आप एक तो अपने घर से बाहर, अपने शहर से बाहर है, आप सफर कर करके थके भी हुए हैं, और लोगों के आप अपडेट भी रखते हैं अपने लोगों को कि मैं किधर हूँ, और आपसे लोग पूछे आप किसके साथ गई हो? भैया आप किस कैपेसिटी में मुझसे पूछते हो मैं किसके साथ गई हूँ? आपको इससे क्या, मैं जिधर भी जाऊँ, जिसके साथ भी जाऊँ, दिस इज नॉट योर बिजनेस। तो स्टूपिड किस्म के क्वेश्चंस करना बंद करें, अपना आप लोग जबरदस्ती खुद का स्पेस बनाना बंद करें। हमारे यहाँ लोग बस चाहते हैं हर किसी को उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो। मुझे आप में इंटरेस्ट होगा तो जी मैं आपको बताऊंगी, बट अगर इफ आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग यू, दिस मींस आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। हम्म। जबरदस्ती खुद को वो मत करें, नादीदापन वो छोड़ दें, जो चीज आपको होगी वो आपको मिल जाएगी, नादीदापन मत करें। बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें थोड़ा-सा ख़ैर ये भी कॉन्सेप्ट होता है, वैसे तो हमारी अपनी कम्युनिटी के अलावा मैं बात करूँ कि अगर हम एज़ अ मुस्लिम जैसे बात करते हैं, तो ये होता है कि हम कहते हैं कि कोई गलती है तो हम उसको ज़रूर बताएँ। मेरा ख़्याल है वो बताना चाहिए, अगर किसी की हम समझें कि उसकी कोताही है या कहीं पे कोई बात है, वो ज़रूर बताना चाहिए। हाँ, इस तरह इस वे में कि जी तुम कहाँ हो या क्या हो, ये वाली चीज़ें आई थिंक देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती जब आप बात करें ना, ये आप हर किसी को आंसरेबल नहीं है। आप हैं। सिर्फ हाँ, आंसरेबल है अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, और रिलेटिव्स को भी समहाउ आप रिलेटिव्स को भी नहीं है। हाँ, अपनी हाँ। क्लोज फैमिली जो कि आपके माँ-बाप, बहन-भाई हैं, इनको, या अपने चंद एक दोस्तों को। जी, इसके जी। अलावा आप किसी के आंसरेबल नहीं है। जिसका जो दिल करता है बोले। आप तो जवाब देने ही है। लोगों को जी थोड़ा खुद भी शर्म हया करें और मत पूछा करें। ठीक बात। आई थिंक आप इस मामले में काफ़ी सख्त हैं। मैं हूँ इस मामले में सख्त। एक तो टाइम नहीं, ऊपर तो ऊपर से आप वैसे ही थके होते हो, और आपको इस तरह के इस तरह क्वेश्चंस की करने की चीज़ें। मेरी नहीं करती। जो वर्किंग वुमन है, कोई भी वो इस चीज को बड़ा माइंड करेगी कि यार एक तो मैं वैसे ही थकी हुई हूँ काम कर करके, मुझे थोड़ा सुकून मिला तो मैंने मैसेजेस खोले तो ये चीजें सामने आ गई हैं। तो आई डू नॉट थिंक इट फील सूटेबल। हुँ। मे बी फॉर मी आई गेट इरिटेटेड। हाँ, हाँ। नहीं जनरली इट हैपेंस आई थिंक मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के साथ ऐसा होता भी होगा। और जैसे आप जिस फ़ील्ड में हैं उसमें शायद ज़्यादा इसलिए होता है कि वो आप लोग हर दफ़ा कैमरे के सामने होते हैं, तो मेबी इस तरह की ज़्यादा वो चीज़ें आ जाती हैं। ओके, थैंक यू सो मच अनमोल, आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ों को हाइलाइट किया और थैंक यू सो मच। इस पे हम एट द एंड कंक्लूड करेंगे और एक अच्छी बात के हवाले से ही वो आप कि जैसे आपने चीज़ों को कहा, जो आप क्या समझती हैं कि हमारे जो फीमेल्स के यंग फीमेल्स हैं जो इस वक्त ग्रोइंग एज में हैं, उनको मॉरल वैल्यूज़ के हवाले से, जैसे हम कहते हैं इस वक्त हमारे इंस्टीट्यूशंस में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि मॉरली नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा हो रहा है, फिर कुछ समहाउ ऐसा भी मीडिया का कंटेंट मौजूद है जो मैं समझता हूँ कि वो असरअंदाज कर रहा है। उस हवाले से आप क्या कहती हैं, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए लर्निंग के पर्सपेक्टिव। देखिए, हमारे यहाँ ना रीडिंग का कल्चर बड़ा रिड्यूस हो गया है। बुक रीडिंग, आर्टिकल रीडिंग, न्यूज़पेपर हम्म। रीडिंग बड़ा रिड्यूस हो गया है। तो आप देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ों को देखें, लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखें। आप उसमें अपनी ज़िंदगी का पूरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर तसव्वुर मत करें। जी। जस्ट उसको एज़ एन एंटरटेनमेंट पर्पस देखें, आप अपना माइंड फ्रेश करें। और यंग खवातीन के लिए मेरा यही है कि पढ़ें, जितना हो सके आप पढ़ें। अपनी बुक रीडिंग को ना छोड़ें, आप डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ें, डिफरेंट स्कॉलर्स को आप पढ़ें। आपको पता चलेगा कि हर एक का स्कूल ऑफ थॉट क्या है, मतलब उनकी थिंकिंग कैसी है। इसके साथ जो एक पैगाम है यंग फीमेल्स के लिए, मैंने पहले भी दिया, लेकिन उसके मैं थोड़ा एडअप में यही करना चाहूंगी कि आप स्ट्रगल मत छोड़ें। आपको बहुत बड़े बड़े बैरियर्स आएंगे, कभी कभार आप बिल्कुल ही हिम्मत हार जाएंगे। हुँ, बहुत चैलेंज आपके आएंगे, आपको कभी बस लगेगा कि छोड़ो, दफा करो, सुकून हुँ, चाहिए, लेट इट गो, बस खत्म करो सब कुछ। आपका मेंटल पीस बड़ा मैटर करता है इन चीजों में। हुँ, तो हिम्मत मत हारे। अगर आपने इतनी सीढ़ियां चल रही हैं, तो एक दो मजीद चलने की, अपनी आप गोल को अचीव करने के लिए एक दो मजीद रह जाएंगी आपकी। तो उस हुँ, एक दो के लिए जो आपने इतनी चली है ना, उनको मत आप मिस करो। और दूसरा ये कि एजुकेशन, अपनी एजुकेशन के लिए आप फाइट करें। बिल्कुल एजुकेशन ठीक। बहुत जरूरी है आपके लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अनमोल। इंशाल्लाह हम आपको फिर भी ज़हमत देते रहेंगे और ताकि हम बिल्कुल। मज़ीद अच्छी-अच्छी बातों पर बात कर सकें। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक